सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए कंसेप्चुअल वीडियो में। इस सीरीज़ में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बहुत सारे लेक्चर्स को स्टडी कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्टर्स के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोटर के फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो हम लोग किसी भी मोटर के लिए देखिए स्पीड कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि अगर किसी मोटर का स्पीड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मोटर कोई काम का नहीं है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल सकते हैं कि वो मोटर कोई काम का नहीं है। ठीक, तो किसी भी मोटर को अच्छा फंक्शनल एफिशिएंट होने के लिए अपन लोग के पास ये फैसिलिटी होना चाहिए, या वो मोटर ये फैसिलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए कि उसके अंदर स्पीड कंट्रोल हो, स्मूथ तरीके से हो, बिना अदर लॉसेस के हो। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने डीसी मशीन्स में स्टडी किया है कि उसमें भी स्पीड कंट्रोल होता है, मतलब डीसी मोटर का बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं अलग अलग मेथड से, और यहाँ पे भी हम लोग स्पीड कंट्रोल को कर रहे हैं। तो एसी मशीन्स में या फिर एसी मोटर्स में हम लोग को जो स्पीड कंट्रोल करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा डीसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो रिजल्ट है स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं दोनों तरीके से। ठीक, तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक मिनट, it is necessary in order to implement smooth acceleration and de-acceleration of machine to improve its life। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन स्मूथ तरीके से हो, जर्क से ना हो। और दूसरा, और इस चीज़ को हम लोग करते कैसे हैं? बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरिएबल स्पीड ड्राइव वी कैन सेव द पावर। तो हम लोग क्यों करते हैं? ताकि इससे क्या होता है कि हम लोग पावर को सेव कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पीड चलेगा तो ज़्यादा करंट को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इस केस में ज़्यादा पावर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड को रेगुलेट कर पाए, तो वो एप्लीकेशन या फिर वो जो अपॉर्चुनिटी है वो हम लोग स्पीड कंट्रोल से अचीव कर सकते हैं। अब कहीं पे हमको फैन मोटर का ज़रूरत है तो वहाँ पे अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल कर लेंगे जो कि काफ़ी बल्की और हेवी साइज का होता है, तो ये तो वही वाली बात होगी ना, जहाँ पे काम हमारा सुई से हो जा रहा था अब वहाँ पे हमने बड़ा सा तलवार लिया है ना। तो इसीलिए स्पीड कंट्रोल काफ़ी नेसेसरी फिनोमेना है। तो ये दो तरीका है कि हम लोग स्पीड कंट्रोल क्यों करते हैं, ताकि स्मूथ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हो, और दूसरा मशीन का लाइफ को इंक्रीज कर दिया जा सके और पावर को बचाया जा सके। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो, एक मिनट, हमारे पास दो तरीका है। एक है आपका कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव और दूसरा है कांस्टेंट पावर ड्राइव। अब इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जब कभी हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं उस टाइम पे या तो टॉर्क को कांस्टेंट रख सकते हैं हम लोग एक मोमेंट में और पावर वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा पावर को कांस्टेंट रख के टॉर्क को वेरिएबल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन लोग को पता है कि जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, सॉरी एक मिनट, टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग को स्पीड कंट्रोल करना है ना, ओमेगा को यदि हम लोग कंट्रोल करना है तो उसके इसमें पावर बाय टॉर्क, मतलब एक बार में हम लोग एक ही चीज़ को वैरी कर सकते हैं। या तो टॉर्क को वैरी करो, इसको कांस्टेंट रखो, या तो इसको वैरी करो और इसको कांस्टेंट रखो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका को अपनाते हैं। एक होता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव और दूसरा कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो जो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है उसमें हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं टॉर्क और स्पीड के बीच का, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इस केस में जो स्पीड रेगुलेशन होता है उसमें अगर ये टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट मतलब ये बना टॉर्क फिक्स है, स्पीड बढ़ रहा है, तो इस केस में जो एन हो जाएगा, मतलब कि जो रोटर का जो स्पीड होगा वो रेटेड स्पीड से कम होगा। रेटेड, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर यदि हमारा रोटर जो है 1400 आरपीएम पे घूम सकता था तो उसका जो स्पीड जो रेगुलेशन हो जाएगा वो जीरो तो नहीं कहना चाहिए, हाँ मतलब जीरो कह सकते हैं, जीरो से लेकर के एन आर का जो वैल्यू होगा डैश, वो आपका हो जाएगा 1400 तक। ठीक है, इसी को कहते हैं
रेटेड से कम, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड हम लोग का स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा केस है अपने लोग का कि अगर हम लोग कांस्टेंट पावर ड्राइव करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पावर मतलब कहने का क्या है, ये वाला टॉर्क हो गया, ये आपका स्पीड हो गया। तो इस केस में देखिए, अगर मान लीजिए कांस्टेंट है, जो ओमेगा और टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मतलब स्पीड का घटना या बढ़ना, देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो स्पीड है इस केस में बढ़ ही सकता है, क्योंकि टॉर्क हम लोग रिड्यूस करेंगे ना, ठीक है, कांस्टेंट पावर के केस में, तो हमारा स्पीड जो है वो हमेशा बढ़ेगा ही। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं इस केस में ये जो कंडीशन हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट पावर ड्राइव होगा, उसमें हमारा जो टॉर्क हो जाएगा, हमारा जो रोटर का स्पीड होगा वो आपका मान लेते हैं 1400 आरपीएम था बेस स्पीड, तो एन आर डैश जो हो जाएगा वो आपका 1400 से प्लस स्पीड पे रोटेट कर सकता है। अरे क्या कर रहे हैं, 1400 प्लस स्पीड पे रोटेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पे है ना, एन रेटेड से ज़्यादा हो गया। अब हम लोग कर कैसे सकते हैं इस चीज़ को, तो जो n है हम लोग को पता है, एन आर का बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 माइनस एस इंटू एन एस होता है ना, ठीक। तो हमारे पास ये जो n है, एन आर है, वो एस पे भी एन एस पे भी डिपेंड करता है और एस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है इस दोनों को वैरी करके, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, इस दोनों को वैरी करके हम लोग स्पीड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई और तरीका है सर जिससे हम लोग स्पीड को चेंज कर सकते हैं? देखिए हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो दो मेथड है, मतलब कि एन एस और एन एस है और एक एस है, ठीक है। तो जो एस को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं स्लिप कंट्रोल टेक्निक। स्लिप कंट्रोल टेक्निक में हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, रोटर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं जो आपके सिलेबस में है, लेकिन ये वाला नहीं है, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन, ठीक। तो इस दोनों तरीके से वोल्टेज कंट्रोल जो आपके सिलेबस में है और रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली स्लिप को कंट्रोल करते हैं। तो स्लिप को कंट्रोल अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि उसका जो इफेक्ट है वो आपका एनआर पे दिखेगा। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल एसआरआईएम पे, यहाँ पे लिखा होगा एसआरआईएम। एसआरआईएम कहने का मतलब क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मतलब ऐसा मोटर जिसके रोटर में वाइंडिंग्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो अपन लोग के पास क्या है, सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। एक मिनट, सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मतलब कि हम लोग एनएस का बात कर रहे हैं। तो एनएस को हम लोग जब भी चेंज करते हैं, और एनएस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनएस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, 120 एफ बाई पी पे। तो या तो एफ को चेंज कर लो तो भी एनएस चेंज हो जाएगा, या तो पी को चेंज कर लो तो भी ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास दो मेथड हो गया, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एक हो जाएगा आपका पोल चेंजिंग मेथड। तो ये जो दोनों मेथड है काफ़ी यूनिक है, मतलब पोल चेंजिंग काफ़ी यूनिक मेथड है, और इसको हम लोग जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं एसआरआईएम में पॉसिबल नहीं है, एसआरआईएम में पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल है। एससीआईएम मतलब स्क्विरल के इंडक्शन मोटर, उसमें पॉसिबल है। और लास्ट जो है इसमें स्लिप पावर रिकवरी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग टेक्निक को, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल टॉपिक को पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। मतलब हमारे पास टोटल 4 मेथड हो गया, स्लिप के तरफ से 2 और सिंक्रोनस स्पीड की तरफ से 2। तो ऑल इन ऑल हमारे पास 4 मेथड हो गया जिस तरीके से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक। बस अंतर ये है कि जब हम लोग कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव का बात करेंगे तो उस टाइम पे बिलो रेटेड स्पीड हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबव बेस स्पीड। इसमें हम लोग अबव बेस स्पीड चला लेंगे मोटर को, ठीक है। अगर बोलोगे सर दोनों करना है तो उस चीज़ के लिए हम लोग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीड कंट्रोल टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी वैल्यूज़ ऐड हुई आपके नॉलेज में। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना रिएक्शन दिखाओ, ठीक है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।